दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया में इस वक्त हम मौजूद हैं गऊ घाट पर, जहां पर कि कार्षणी हरदेवानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, जो यमुना मिशन से जुड़े हुए हैं। आजकल मथुरा में यमुना मिशन की चर्चाएं काफी जोरों पर हैं और पास में ही खड़े हुए हैं यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल जी भी। उन्होंने ही कहा है कि उनकी बात महाराज जी रखेंगे, क्योंकि महाराज जी जिनके शिष्य हैं उन्हीं के शिष्य प्रदीप बंसल जी हैं, कार्षणी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज के। तो महाराज जी, आपसे हम पूछें कि आजकल क्या ये चर्चाएं चल रही हैं यमुना मिशन को लेकर? लोगों की धारणा कुछ इस प्रकार की है कि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि यमुना मिशन यमुना किनारे आकर के भूमि पे कब्जा कर रहे हैं, भूमि को जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये बताया जाए कि यमुना मिशन की ऐसी कोई धारणा नहीं है, न किसी भूमि को अपने कब्जे में ले रहे हैं, न कुछ। केवल पर्यावरण के लिए, यमुना शुद्धि के लिए वृक्ष लगाना, वृक्षों को जो है पालन पोषण करना, ये कार्य यमुना मिशन का है। तो फिर क्या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ गई है कि यहां से यमुना मिशन जा रहा है, ऐसी चर्चा आ रही है? यमुना मिशन इसलिए थोड़ा सा अपने आप में दुखी हुआ कि चंद लोग कुछ अपने स्वार्थ के लिए या किसी कारण के लिए, अब ये सही कारण हमें समझ में नहीं आता, जो विरोध कर रहे हैं। तो यमुना मिशन जहां विरोध होगा वहां कतई कोई सामाजिक कार्य, कोई पर्यावरण का कार्य करने को इच्छुक नहीं है। तो यमुना मिशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जो कार्य उसके द्वारा यहाँ पर मथुरा में कराया जा रहा था गऊ घाट और उसके आसपास के क्षेत्र में, अब ये कार्य जहाँ का तहाँ रुक जाएगा, क्या ये माना जाए? नहीं, वृक्षों को तो हम अभी रोकने में सक्षम नहीं है। जो वृक्ष हमने लगाए हैं, जितने प्रयास से हमने यहाँ हजारों लोगों की संख्या में लोगों को जो है सेवा लेकर के और उनके शारीरिक सेवा से जो है हमने यहाँ वृक्षों को लगवाया और पानी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये वृक्ष कम से कम समर्थ हो जाएं, उसके बाद इसको शासन संभाले, प्रशासन संभाले, जनता संभाले, वन विभाग संभाले, कोई भी संभाले, उसमें यमुना मिशन का कोई आधिपत्य नहीं। और प्रदीप बंसल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अधिकृत किया हुआ है महाराज जी को, और महाराज इनके सामने हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो महाराज जी जो कह रहे हैं वही हैं। हाँ, वही हैं। उसमें जो आपने शब्द बोला कि छोड़कर जा रहे हैं, तो हम तो आए ही नहीं थे, तो छोड़कर क्या जाएंगे? हमें तो यमुना की सेवा, हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है अस्कुंडा पे, तो हम तो जन्म से नहीं छोड़ी है, तो न तो जाएंगे और नाम आए थे, हम जाएंगे कहाँ छोड़ गए? नहीं, आज आपका संबोधन हम सुन रहे थे यहाँ पर अभी एक, हम अपना आधिपत्य हमारा नहीं है। हमारा आधिपत्य जो बाढ़ लगी हुई कांटों की, ये सिर्फ पेड़ों की रक्षा के लिए, हमारे आधिपत्य नहीं है इस पे। ये सिर्फ तब तक बचा रहे हैं बंदरों से और गायों से जब तक कि ये पेड़ समर्थ नहीं हो जाते। बाद में गाय और बंदर ही खाएंगे इनको। हमें तो अब प्रसाद के रूप में सब्जी में खाता हूँ, तो रोटी के साथ में खा लूंगा। अच्छा, ये चर्चाएं चल रही हैं कि किसी से कोई अनुमति नहीं ली गई, यमुना की धारा रोक दी गई। धारा तो सबके सामने है कि कहाँ थी पहले, यहाँ पर क्या हाल था जिधर आप खड़े हुए हो, वो तो मैं बताऊंगा तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लाखों लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पे पहले क्या था 4 साल पहले। नहीं, आप रुको, और अभी क्या है, धारा कहाँ थी वो सबको पता है पहले, और अब कहाँ है वो भी पता है। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपके मन में ये विचार आया? मुख्य प्रश्न है कि प्रेरणा कहाँ से मिली। ये बाबा ठाकुरदास, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, बाबा ठाकुरदास हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह करते थे। उनका 6 साल पहले शरीर शांत हो गया। पद्मनाभ वाले महाराज जी जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला चलाते हैं, उनका महान अनुग्रह। फिर संत राजेंद्र जी महाराज जो परसों यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया है। अब हमारे महाराज जी तो हैं ही, वो तो हमारा ही, वो तो मतलब कि एक तरह से बालक की तरह से हमें पाल रहे हैं। 30 साल से हम उनके पास हैं, तो ये सब उसमें एक तरह से शामिल है। अगर कोई गुनाह हुआ तो भी, और अगर कोई अच्छे काम हुआ तो भी। मैं अकेला गुनाहगार नहीं हूँ। अगर प्रशासन की अनुमति के बिना, किसी अन्य अनुमति के बिना कोई काम हुआ है, तो बहुत बड़ा संख्या में संत इसमें शामिल है। रमेश ओझा, दलाई लामा, रामदेव जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, स्वयं मुरारी बापू, कई
जो विश्व के मूर्धन्य संत हैं सनातन धर्म के, वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके वृक्ष वहां पे शोभित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में यमुना मिशन के पेड़ों की जो ग्रोथ है वो पूरे विश्व में नहीं है, अमेरिका से लेकर और चाइना तक और पूरे यूरोप में इतनी ग्रोथ एक साल के अंदर। तो ये प्रकृति का और पूरे विश्व की जो कुदरत, जिसको प्रेरणा वाला प्रश्न कहीं गुम हो गया लग रहा है। और कहाँ गुम हो गया? संतों की प्रेरणा और अभी भी प्रकृति का पूरा आशीर्वाद, क्योंकि भारत में 6% बरसात कम हुई है इस बार पूरे ओवरऑल भारत में। मथुरा में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश। अब उद्देश्य बता दीजिए कि यमुना मिशन का उद्देश्य क्या रहा? पूरे यमुना तट को वृक्षों से भर देना जब तक हमारी सांस है। अब मैं कोई जादूगर थोड़ी तो यमुना की धारा को खींच लाऊंगा, ये तो प्रशासन करे, शासन करेगा। इसके पीछे का कोई निहित उद्देश्य या कि जन कल्याण की भावना? इसके पीछे हमें यही पता नहीं लग पा रहा है। जैसे हमें ये मिलेंगे अभी 10-11 बजे तो ये बोलेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों यहाँ पे लगे रहते हो रात दिन। पिछले डीएम थे वहां से, वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने 11 बजे मुझसे पूछा कि आप ये ऐसा काम काहे को कर रहे हो, तन मन धन पूरा खर्चा करते हो और तमाम इधर उधर डोलते रहते हो पागलों की तरह। हमारे से कैसी हालत हो गई है, तो बोले हम पागल हो गए हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, चलो टीवी के सामने। ये देखिए मेरे साथ गोली रहती है, और जैसा आपने बोला ना असाइनमेंट में, अभी तो मैंने खा गया सारी गोली, तो मैं 8 गोली रोज खाता हूँ। डायबिटीज है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है। तो अब हमारे सब बच्चों की शादी हो गई है, तो मैंने उनको बोला मैं पागल हो गया हूँ। मेरे जैसा पागल आदमी इस काम को कर सकता है, जिसने लाख पेड़ खड़े कर दिए 50-50 फुट के। ये मैं मतलब आप उसको सामान्य भाषा में तो पागल बोलोगे, जैसे सामान्य लोगों की भाषा में, लेकिन हम प्रकृति के द्वारा और जो उसने गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्जन तुष्टिति, तो यहाँ पे कृष्ण बैठा हुआ है स्वयं, वो इसकी प्रेरणा देके, जैसे आप समझ रहे हो। आपको अभी जब दर्शक सुनेंगे जब पता लगेगा कि उमा दारू जोशित की नहीं सबई नचावत राम गुसाई। तो मुझे तो पेड़ लगाने में लगा दिया है उसने, जैसे कठपुतली को नचाते कि नहीं कठपुतली वाला, और बाकी लोगों को विरोध में लगा दिया है, अब इन लोगों को समर्थन में लगा दिया है। ये तो कठपुतली की तरह से नाच रहे हैं सब लोग, कठपुतली तो दूसरे के हाथ में है। तो पुलिस प्रशासन के स्तर से भी कोई आपके पास सूचना संदेश आया है, कोई ऐसा नोटिस आया है कोई कि आपने ये जो कार्य कराया है ये नियम विरुद्ध कराया है या कि इसकी परमिशन नहीं लेकर कराया? वो टाइम ज्यादा हो गया। आप बोलते रहिए आप बोलते रहिए हाँ आप बोलते रहिए। देखिए ऐसा है, जो आगरा रेंज के रमेश पांडे वो थे, अभी उनका 6 महीने पहले आए थे, पूरे कंजर्वेटर आगरा रेंज के वन विभाग के। उन्होंने ये बोला था कि विश्व में ऐसा काम मैं ना 22 देशों में गया हूँ, 7 भूखंडों पे गया हूँ, ऐसा काम कहीं नहीं देखा। मेरे पास सारे संत, सारे प्रशासन, सारे उसके और लिखित में है कि ये काम बहुत बड़ी उससे। शैलजाकांत जी मिश्र यहाँ पे आए थे 4 महीने पहले। यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है वन विभाग का, बाढ़ विभाग का, सिंचाई विभाग का, अपराध विभाग के, क्राइम ब्रांच के, यहाँ पे आके वृक्षारोपण जिन्होंने नहीं किया हो। तो मैंने तो 2 पेड़ भी नहीं लगाए लाख में से। तो फिर ये चर्चा क्यों चल रही है कि यमुना मिशन यहाँ से जा रहा है? जा कर रहे हैं, अब हम जाएंगे, हम आए कहां से जा रहे हैं, आप समझे नहीं। हम तो और कहीं गड्ढे खोदेंगे, रमन नदी में खोदने शुरू कर दिए, गोवर्धन में शुरू कर दिए, हमें गड्ढे खोदना। आपका पागलपन है ये पागलपन है सामान्य भाषा में, लेकिन मेरे पास अदृश्य शक्तियां हैं जो कि किसी के पास नहीं है पूरे विश्व में। और जब तक मेरी सांस है, 2 साल 4 साल, ज्यादा जीवन नहीं है मेरा, 2-4 साल रहूंगा, तो तब तक ये हो सकता है कि कुछ काया पलट हो जाए इसका वृक्ष का। और अगर हमारे को मार मुर दिया इनमें से किसी ने, समझे नहीं आप? ये जो है इनकी कहने बात बताओ, इनके कहने मत हो, ये कोई नहीं रोक सकता मृत्यु को। तो बड़े बड़े सिकंदर की मृत्यु आ गई 32 साल में, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। ये यमराज जी का भाई यमराज है, अगर वो चाहेगा तो हमें बचा लेगा। तो हमें डायबिटीज है, ज्यादा और बोलते हैं। अब आपने कही 2 मिनट की और यहाँ पे रामलीला बंद पड़ी है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हम